दोस्तों, आज के वीडियो में हम आईटीआर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के समय में हमारे बहुत से साथी सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं है, सभी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, शेयर मार्केट में हो या फिर प्रॉपर्टी में, और साथ ही इस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो साथियों, आपको पता ही होगा कि इन इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट कमाया गया है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो कि दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये दोनों टैक्स क्या है, डिटेल में जानने के लिए आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम मेनली ये डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपको शेयर मार्केट से या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन हुआ है तो उसको आईटीआर में कैसे दिखाएंगे। जनरली सैलरीड पर्सन जो होते हैं उनको आईटीआर 1 भरना होता है, जिसमें कि सैलरी की डिटेल और टैक्स डिडक्शन के बारे में ही जानकारी होती है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आपको कैपिटल गेन आईटीआर में दिखाने के लिए आईटीआर 2 भरना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टैक्स डिपार्टमेंट को कैपिटल गेन की जानकारी ही ना दें और आईटीआर 1 ही भर दें, तो ये बहुत बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके कैपिटल गेन की पूरी जानकारी पहले ही मौजूद है। तो यदि आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल गेन की जानकारी न दें, तो ये आपको इस पर नोटिस मिल सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। छोटा मोटा अगर टैक्स का लाइबिलिटी बन रही है तो डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर बड़ी टैक्स की लाइबिलिटी है, मतलब आपको ज़्यादा कैपिटल गेन टैक्स बना है और उस पर टैक्स ज़्यादा बन रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इसके लिए नोटिस दे सकता है। तो आखिर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जानकारी पहुंची कैसे होगी, और आप खुद कैसे जान सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी कौन कौन सी जानकारी है। तो इसके लिए अपना AIS और TIS फॉर्म जरूर देखें। पहले फॉर्म 26A जारी होता था, जो अभी भी हो रहा है, लेकिन उसमें डिटेल में जानकारियां नहीं हैं। अब न्यू AIS और TIS फॉर्म जारी किया गया है, जिसमें कि पूरी जानकारी होती है। और इसको कहां से देखा जा सकता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, ऊपर आप आई की बटन पर क्लिक कर वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पर केवल एक चीज डिस्कस करने वाले हैं कि सैलरीड पर्सन के लिए आईटीआर 2 कैसे भर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, और अब चलते हैं सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आ गए हैं सीधे इनकम टैक्स लॉगिन पर। हमने लॉगिन कर चुके हैं एक आईडी पासवर्ड डाल करके। हम ये थोड़ा सा एडवांस आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 2। तो पहले ही यदि आप आईटीआर की जानकारी नहीं है तो आप हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको आईटीआर की जानकारी मिल जाए। अब देखिए, लॉगिन करने के बाद में हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इस बार हम भरने वाले हैं आईटीआर 2, क्योंकि हमको कैपिटल गेन हुआ है। तो अब कितना कैपिटल गेन हुआ है, ये आप का जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा शेयर मार्केट में, अब चाहे जिसके पास भी हो, आपका डीमेट अकाउंट जीरोधा के पास हो, आप स्टॉक्स के पास हो, उन पर जाकर, या म्यूचुअल फंड का हो आपका कैपिटल गेन, तो आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेगमेंट है उससे आप रिपोर्ट अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में ऑलरेडी जानकारी है आपकी कैपिटल गेन के बारे में, तो आप अपना AIS देख लीजिए। AIS के लिए आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पर सर्विसेज पर। सर्विसेज पर जाने के बाद में आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो लिखा हुआ है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप पर ले जाएगा, और इस पर प्रोसीड कर देंगे तो आप AIS के पोर्टल पर चले जाएंगे। हमने भी AIS यहाँ पे हमारा खोल रखा है, ये ऑलरेडी एक खुला हुआ है, ठीक है। तो हम इससे बाकी की डिटेल उठाने वाले हैं कि आपको कितना कैपिटल गेन हुआ है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं हमारा आईटीआर फिलिंग। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए ही दिखा रहा हूँ, इसको मैं फाइनल सबमिशन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ अपना आईटीआर। ये तो एक केवल फॉर एग्जांपल है। देखिए, अब यहाँ पर हमको चूज़ करना है असेसमेंट ईयर। जिस भी असेसमेंट ईयर का फाइल कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड ही हम भरने वाले हैं। कई बार लोग ऑफलाइन ट्राई करते हैं और उसमें डेटा फिल करके फिर अपलोड करते हैं, उसके बजाय आप ऑनलाइन भी सीधे कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं।
ITR 1 मेरा रिज्यूम फाइलिंग था, लेकिन मैं आपको इसमें ITR 2 भर के दिखाने वाले हैं। तो स्टार्ट न्यू फिलिंग कर रहा हूँ। ओके, देन ये ओपन हो रहा है। हम इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हमको ऑप्शन पूछ रहा है, तो ITR 2 फॉर कैपिटल गेन हम ये भरने वाले हैं। इसको ITR 2 को प्रोसीड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया है हमको लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं कि कैपिटल गेन एक्चुअल में डेटा कहाँ कहाँ डालना पड़ता है इसके लिए। तो थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। टैक्सेबल इनकम, कंटिन्यू। अब देखिए जब हम ITR 1 भरते हैं, फिल करते हैं, तो उसमें ये जो शेड्यूल्स हैं इसकी जानकारी नहीं होती। हम सीधे जाके अपना फॉर्म, हमारी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भरते हैं, सैलरी से रिलेटेड और टैक्स डिडक्शन से रिलेटेड अपनी डिटेल भर के आगे टैक्स फाइनल कर देते हैं ITR को। लेकिन इसमें क्या होता है कि ITR 2 में आपको सेम चीज़ें हैं, बस कुछ शेड्यूल्स दे दिए गए हैं कि आपको जैसे जनरल शेड्यूल में आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें लागू हो रही है और उसी की डिटेल भरें। अन्यथा अगर वो डिफ़ॉल्ट पूरा सिलेक्शन ले लेगा तो काफ़ी ज़्यादा वजन हो जाएगा ITR फिलिंग के लिए भी। तो जनरल में देखिए फर्स्ट हमने जनरल पे क्लिक किया है। इसमें शेड्यूल फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, ये तो डिफ़ॉल्ट रहता ही है और आपको रखना भी है। देन इनकम, अब इनकम वाले पे हम क्लिक किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेड्यूल सैलरी, हमारी सैलरी भी है क्योंकि एक सैलरीड पर्सन का हम ITR भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो सैलरी भी है। इसमें सैलरी का शेड्यूल टच करेंगे। यदि आप केवल इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन से रिलेटेड भरना चाह रहे हैं, आपकी कोई सैलरी नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं यहाँ पर टच करके। हमारी सैलरी है, इसके लिए हम इसको भरने वाले हैं। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, शेड्यूल फॉर हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो आप इसको ले सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो हम नहीं ले रहे हैं। शेड्यूल फॉर कैपिटल गेन्स, ये आपको ज़रूर रखना है यहाँ पर क्योंकि हम उसी के लिए ITR 2 भर रहे हैं। शेड्यूल 112 है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उससे रिलेटेड है। इसको दिखाने के लिए आपको इस पर भी क्लिक करना होगा। देन शेड्यूल 15AD प्रोविज़न, इसको आवश्यकता तो नहीं है लेकिन ये मैंडेटरी है शायद। ओके, हमको इसकी आवश्यकता नहीं। स्पेशल सिक्योरिटीज़, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट देखें शेड्यूल फॉर अदर सोर्स, अगर आपकी अदर सोर्स से कोई इनकम है जैसे बैंक का इंटरेस्ट है या डिविडेंड है तो आप इसको क्लिक करें, रहने दें। हम भी इसको रहने दे रहे हैं। स्पेसिफाइड पर्सन इनकम, ये हमारी नहीं। तो देखिए यहाँ पर शेड्यूल फॉर स्पेशल इनकम है क्योंकि ये स्पेशल टैक्स रेट पर लागू होता है। इसको हम हटाएंगे भी तो भी नहीं हटा पाएंगे क्योंकि हमने कैपिटल गेन चूज़ किया हुआ है। आगे में हमको कुछ भी फॉरेन इनकम कुछ नहीं है तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़े डिडक्शन पे। तो जिस भी सेगमेंट में आपके डिडक्शन है, चाहे आपने कोई डोनेशन दिया हो उसमें डाल सकते हैं। हमारा मेडिकल, और इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो चैप्टर से 6A होता है उसमें ATC से रिलेटेड जितने भी आपके डिडक्शन से वो आते हैं, तो इसको सिलेक्ट करके इसमें आपके डेटा डाल सकते हैं। ये सब कुछ एज इट इज़ है जैसे कि आपका ITR 1 में होता है। हम यहाँ पर मेन डिस्कस करेंगे ITR 2 के बारे में अधिकतर। तो शेड्यूल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स और शेड्यूल फॉर टैक्स पेमेंट, और एक और है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो भी कंपनी ने, आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काटा है वो, या फिर बैंक FD पे भी टैक्स काटा होगा तो उसकी डिटेल इसमें डाल सकते हैं आप। नेक्स्ट है अदर्स। अदर्स में हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, सब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जा रहा है हमारा जो भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है उसके रिगार्डिंग में। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे कंटिन्यू पे। ये सारे हमारे शेड्यूल सिलेक्शन हो चुके हैं। अब बस हमको सेम जैसा ITR 1 फाइल करते हैं उसी तरीके की आगे फाइल करते जाना है। मैं स्किप क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, सीधे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आगे जैसे ओपन हो रहा है, तो पार्ट A हमारा जो जनरल इन्फॉर्मेशन का है, इसमें अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो चीज़ कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ चेंज नहीं है तो ये एज इट इज़ है। शेड्यूल ऑफ सैलरी, शेड्यूल ऑफ सैलरी को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको जो सैलरी का ब्रेकअप है वो डिटेल में डालना होता है कि आपको सैलरी कितनी मिली है, और DA कितना है, बेसिक कितना है, और क्या क्या अलाउंसेस है। जैसे ग्रॉस सैलरी, इसमें एम्प्लॉयर की डिटेल भी डालनी होगी आपको।
यहाँ पे एम्प्लॉयर की डिटेल डाल दीजिए, उनका जो भी आपको फॉर्म नंबर 16 मिला है उसके पार्ट ए में वो डिटेल दी हुई होगी। मैं इसमें अभी आपको डाल के नहीं दिखा रहा हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अदरवाइज़। इसको मैं कैंसिल करके आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। इसमें एक और चीज़ जो आपको दिखा देते हैं, ग्रॉस सैलरी जो है, अब इनको अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इसमें ग्रॉस सैलरी का आपको ब्रेकअप दिखाना पड़ता कि सैलरी किस किस सेगमेंट में वो है। तो आपको ऑलरेडी जो फॉर्म 16 मिला है उसमें डिटेल दी हुई रहती है। डिडक्शन अंडर 16 जो है वो जो भी आप ITR 1 में भरते हैं वो सारा कुछ इसमें मिला हुआ है, आप आराम से इसको देखते हुए भर सकते हैं। नेक्स्ट, हम इसको बैक करके नेक्स्ट शेड्यूल पर जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो है कैपिटल गेन को पुट करने का इस वीडियो में। तो इसके लिए हम सीधे उसी पर पहुंचते हैं। अब मेरा इंटरनेट शायद स्लो चल रहा है, ठीक है, ओपन हो रहा। अब नेक्स्ट है, देखिए शेड्यूल फॉर सैलरी हो गया, शेड्यूल फॉर कैपिटल गेन्स। तो इसमें हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डालना है, और 112A ये जो शेड्यूल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है। आपको पता ही होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो है वो, सॉरी मैंने गलत चूज़ कर लिया, मेरे को शॉर्ट टर्म वाला दिखाना है आपको। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो चीज़ जो है आपकी टैक्स फ्री होती है 1 लाख तक के। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, 1 लाख प्रॉफिट हुआ है उसमें, तो वो टैक्स फ्री होता है। इसके लिए इसके अलग से आपको शो करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उस पर भी टैक्स लग जाता है अगर आप अपनी उसमें ग्रॉस इनकम में उस प्रॉफिट को दिखा लेते हैं तो। जैसे शेड्यूल फॉर कैपिटल गेन्स, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आने वाला है जो कि 111A सेक्शन के तहत आता है। देखिए अभी जो पेज ओपन हुआ है इसमें हमको कहाँ पर वैल्यू पुट करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमको जो वैल्यू है वो इस पर शेड्यूल करना है, मतलब अगर आपकी लैंड और बिल्डिंग से कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ है, लेकिन हम तो अभी इक्विटी शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 111A सेक्शन के लिए तो यहाँ पर हम क्लिक कर दे रहे हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 111A से रिलेटेड शेड्यूल है इसमें जो है हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, एड डिटेल के लिए दे रहा है, एड डिटेल करते हैं। अब देखिए इसके लिए आपको जो भी आपका म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से रिलेटेड आपका कैपिटल गेन हुआ है, जो रिपोर्ट बन के आई है आपकी उस ऐप के थ्रू, चाहे आप म्यूचुअल फंड का ग्रो ऐप यूज़ कर रहे हो या SBI MF का कुछ भी, तो उनके में रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, या जीरोधा का स्टॉक मार्केट का कोई भी अकाउंट हो। मैंने देखिए यहाँ पे, या फिर आपके जो AIS पोर्टल है, AIS पर भी आपकी सारी डिटेल अवेलेबल है। तो हमारा AIS यहाँ ओपन है, एक एग्जांपल के लिए देख रहे हैं आप। AIS ओपन किया हुआ है, यहाँ पर जाएंगे आप तो टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक कीजिए, ठीक है, नीचे बढ़िए। तो अब आपको यहाँ पर देखिए सैलरी दिख रहा है, सैलरी का तो मैं दिखाने नहीं वाला हूँ अभी आपको। सिक्योरिटी, सेल ऑफ सिक्योरिटी, आपने जो भी चीज़ बेची है म्यूचुअल फंड या आपका स्टॉक शेयर्स, उस पर आपको कैपिटल गेन देना है। जो परचेस किया है, खरीदा है, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब आप उसको बेचेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा ना। तो आपने जो सेल किया है इसको हम देखते हैं कितना कैपिटल गेन आ रहा है। मेरा तो देखिए यहाँ 78,000 का कुछ दिख रहा है। हम इसको और ब्रेकअप ओपन करते हैं इसका, तो ओपन हो रहा है। यस, देखिए अभी 78,000 की जो डिटेल थी इसमें देखेंगे अगर हम AIS को पूरा, तो इसमें देखिए पूरा दिखा रहा है कि 8 नवंबर को ये सेल किया गया है या ट्रांसफ़र किया गया है। म्यूचुअल फंड था, कौन सा म्यूचुअल फंड था, और इस पर किस तरीके का आपको टैक्स लग रहा है। देखिए इसको बार को राइट साइड कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ लिख के आ रहा है शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब 500 रुपये में ख़रीदा गया था और बेच दिया गया 566 रुपये में, तो 66 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। अब देखिए 32,000 रुपये का ख़रीदा गया था, एक्विजिशन था। सेल कंसिडरेशन हुई है 53,962 की, मतलब कि लगभग कितना 21,000 के आसपास जो है हमारा लॉन्ग टर्म में आया है। और फिर शॉर्ट टर्म, तो आपको टोटल जितना शॉर्ट टर्म हो रहा है वो सारा टोटल को आप ऐड कर लीजिए माइनस प्लस करके, देन हम अपने इसमें डिटेल वीडियो में डालेंगे। अब देखिए इसमें हमको ये जो हम हमारा ITR फाइल कर रहे हैं उसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितने में हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिका है, हमने यहाँ पे समझ लीजिए कि हमारा जो हमने बेचा है उसको वो लगभग 20,000 रुपीज़ में बेचा है, ठीक है। 20,000 रुपीज़ में हमारी सेलिंग हुई है। एक्विजिशन हमने समझ लीजिए कि उसको 11,000 में ख़रीदा था,
ओके, कोई स्टॉक हो या फिर आपका म्यूचुअल फंड, कुछ भी फाइनल है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर की डिटेल में। तो हमको देखिए बैलेंस आ जा रहा है हमारा 9,000 प्रॉफिट में। सेम अगर आप इसको, अगर मैं बोलूँ कि मैंने 21,000 में ख़रीदा था, है ना, तो लॉस कंसिडरेशन हो जाएगा। अब ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट आपके फाइनेंशियल ईयर के आईटीआर में जाएगा और आपको उससे बेनिफिट मिलेगा कि आप लॉस सेट ऑफ करा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है 1,000 का लॉस। अब ये फाइनल कैलकुलेशन होके ऑटो जो कैलकुलेट होके -1,000 आ गया। तो हमको साइन लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं है माइनस प्लस करने की। ऑलरेडी आप आपका डिटेल भरिए, कितने में ख़रीदा कितने में बेचा, वो कंप्लीट होकर आ जाता है। ओके, मैं अब इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो इसको मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। चलिए, अभी हमारा शेड्यूल वाले पेज पर आ चुके हैं वापस से। अब देखिए हमको लॉन्ग टर्म के बारे में भी डिटेल डालनी है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं 112A पर। ये ओपन हुआ। अब देखिए इसमें डिटेल फाइल करने के लिए एक ये क्वेश्चन पूछता है, डू यू वांट टू ऐड अनदर। यस, हमको इसी में डिटेल फाइल करनी है। ओके, देखिए मैंने अभी थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल किया था, तो वो डिटेल आ रही है इसमें। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वापस से आपको फाइल करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम जो भी डिटेल है लॉन्ग टर्म की ऐड अनदर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि आपका जो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपने कब परचेज़ किया था, मतलब इन यूनिट एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 31 जनवरी और आफ्टर 31 जनवरी। तो मैं यहाँ आफ्टर वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये 31 जनवरी 2018, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में एक नया क्लॉज लेकर आए थे। पहले लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था, बाद में इन्होंने लगाना चालू किया कि 1 लाख से ज़्यादा आय पे आपको 1 लाख से ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना होगा। तो उसके पहले जिसने ख़रीद रखा था उसने तो ये सोचकर ख़रीदा था ना कि मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, तो इसलिए इन्होंने ये प्रोविज़न कर रखा है। तो इसमें कुछ कुछ और कैलकुलेशंस होती है, वो मैं अभी नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आपको केवल जनवरी 2018 के बाद अगर आपने ख़रीदा है उस पर हम क्लिक कर दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक ग्रैंड फादरिंग रूल होता है जो कि और काफ़ी डिटेल्ड रूल है, उसके तहत उस पर टैक्स कैलकुलेशन बैठता है। आप वैसे ये जनवरी 2018 के बाद भी दिखा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आपको टैक्स का नुकसान होने वाला होगा तो चलेगा, आप उस नुकसान को बियर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आपको एकदम माइनर कैलकुलेशन पे जाना है तो फिर एक IAS नंबर होता है और काफ़ी चीज़ें हैं, जो आपने कब ख़रीदा था 2018 में, उसकी कितनी प्राइस थी, ये सब डालना होता है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में ख़रीदा था, तो 30,000 रुपये हमने में ख़रीदा था कोई शेयर या फिर म्यूचुअल फंड फाइनल। देन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमने उसको समझ लीजिए 40,000 में बेच दिया था। ओके, और उस पर कोई हमको खर्चा नहीं लगा था, कोई भी हमारा एक्सपेंडिचर नहीं हुआ था, हुआ भी था तो 100 रुपये का समझ लीजिए आपकी, उसमें कोई एक्सपेंडिचर हुआ था, आपके ब्रोकरेज या कुछ दिया हुआ था। ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर अब देखिए जो डिटेल निकल के आने वाली है उसमें प्रॉफिट शो करेगा। अगर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम डाल देते तो हमारा नेगेटिव हो जाता। तो जो आपका AIS में जो दिखाने वाला है वो चीज़ें आप इसमें दिखा सकते हैं। जैसे देखिए मेरा 32,000 से 53,000 हुआ था, मतलब लगभग 21,000 का लॉन्ग टर्म था। तो सारे लॉन्ग टर्म को आप ऐड कर लीजिए और फाइनल दिखा दीजिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है और कॉस्ट ऑफ सेल्स कंसिडरेशन कितना है। ओके, अब देखिए ये ओपन हो रहा है, हमारा हो ही रहा है अभी अपडेट। ठीक है, देखिए अभी अपडेट हुआ। अभी इसमें डिटेल में देखिए कि ये पूरा आ रहा है 40,000, 30,000 और प्रॉफिट जो है हमारा कितना आ गया 9,900, क्योंकि हमने 100 रुपये जो है एक्सपेंडिचर में भी डाल रखा है। कंफर्म कर देते हैं। तो देखिए अब हमने जो कैपिटल गेन भर लिया हमारा कंप्लीट, लेकिन साथ में जब हम फाइनल करने के लिए इसमें आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये आपका कुछ है डिविडेंड इनकम या बैंक डिविडेंड या बैंक से ब्याज, वो कुछ सब कुछ डाल सकते हैं इसमें। अब देखिए इस आगे आते हैं हम इसमें
कि जो कैपिटल गेन है इसमें जब हम फाइनल वैलिड करने जाते हैं तो एक और जगह पे हमको ये एरर दिखा देता है, तो उसको पहले हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें हमारा ये जो हमने कैपिटल गेन था इसमें हमारा 112 ए भी आ गया, 111 बी, मतलब लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे जब आपने जो कैपिटल गेन वाला हमारा शेड्यूल था उसके सबसे लास्ट में देखिए इंफॉर्मेशन अबाउट एक्यूरल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं। आ गया ऐड डिटेल पे क्लिक कर रहा हूँ मैं इस पर। देखिए अब ये आ गया है इसमें, ये एक BFLA के तहत ही शेड्यूल है जिसमें कि एरर दिखा देता है लास्ट में अगर आप इसको फिल नहीं करते हैं तो वैलिडेशन के टाइम पे। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपका कौन सी डेट को सेल आउट हुआ है, लेकिन मेरा था कितनी तारीख का, 8 नवंबर 2021 का। ओके, तो हम ये नवंबर मतलब कि हमारा आने वाला है कि इसमें इस क्वार्टर में इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारे 15% वाला है, क्योंकि हम स्पेशल कोई से शॉर्ट टर्म कैपिटल होते हैं तो वो 30% में आते हैं, हम जो है 15% के स्लैब में है। यहाँ हमारी डिटेल डाल दीजिएगा कि अपने वैल्यू कितनी तारीख कितना सेलिंग हुआ था। अब वो जो टोटल आपने जो फाइनल प्रॉफिट दिखाया है वो लास्ट में कैलकुलेट होकर के दिखेगा। ओके, तो यहाँ आप आपकी डिटेल डाल दीजिए, नीचे में आएंगे और इसको यस हो गया। ये देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 10% वाला जो है आपको ये 5th नंबर का पॉइंट इसमें डालना है। ये 10% तो है लेकिन ये 1 लाख रुपए के ऊपर जाएगा अगर प्रॉफिट तो ही लगने वाला है, अदरवाइज़ आपका टैक्स फ्री होने वाला है। ओके, ये डिटेल डाल करके आप कन्फर्म कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। मैं तो यहाँ केवल आपको एक दिखाने के लिए बना रहा हूँ। बैक शेड्यूल पे चले जाते हैं। ओके, तो ये डिटेल्स थी। ठीक है, ये अब हम हमारे मेन शेड्यूल वाले पेज पर आ गए। अब इसमें जो शेड्यूल स्पेशल इनकम तो हो चुका, स्पेशल टैक्स स्लैब का 80D आपको हेल्थ इंश्योरेंस में छूट चाहिए, इसमें डाल दीजिए। 80C से रिलेटेड जो छूट चाहिए जो भी चैप्टर 6A में वो यहाँ डाल दीजिए। चेक कर लीजिएगा टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इनकम, टैक्स पेड, आपने जो जो टैक्स पेड हुआ है वो डिटेल नहीं भरी हुई होगी अगर आपके फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग तो वो डाल सकते हैं। फाइनल आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स टोटल इनकम हो जाएगा और उस पर टैक्स। देन उसके बाद में आप प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर फिर कहीं कोई एरर आती है आगे में तो आप उस एरर पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट वो एरर को रिजॉल्व कीजिए और अपना वैलिडेशन करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो केवल एक डेडिकेटेड कैपिटल गेन टैक्स दिखाने के लिए, जिसमें कि हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहाँ अपडेट करना है, लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन कहाँ अपडेट करना है और उसकी ये मतलब उसका जो सेलिंग है कब बेचा है हमने, किस क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर के, उसके अकॉर्डिंग डिटेल फाइल करनी है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।